हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। जो भी मेरे साथी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल चूक मत करना। साथियों, हो चुका है रण का आगाज। अब आप जरा सी भी अगर थोड़ी सी भी समय को देखते हुए कंजूसी करोगे ना, तो बिल्कुल इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। साथियों, आज की क्लास रहेगी अपनी सामान्य हिंदी की। किसकी क्लास रहेगी भाई? सामान्य हिंदी की क्लास रहेगी। और संपूर्ण टॉपिक है ना, उसको साथ लेकर चलेंगे। और एक वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे ना, उसके भी अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन जो हिंदी की क्लासेस रहेगी ना, टोटली वो संपूर्ण सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए रहेगी। क्योंकि सारा का सारा सिलेबस है, ज़्यादा लेंदी है नहीं, लेकिन जो भी है उसमें अपन बेहतर करने का कोशिश करेंगे। उन्हीं सवालों के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाए। कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो वही जो परीक्षा में पूछा जाए। ऐसा नहीं है आप भयंकर तरीके से पढ़ो लेकिन परीक्षा में एक भी सवाल नहीं मिले। कम समय में बेहतर पढ़ना है जो परीक्षा में आपको 100% सफलता दिलाए। साथियों, हिंदी की क्लास होगी, रेगुलर क्लासेज होगी। कितने बजे होगी? लाइव क्लास अगर आप जुड़ना चाहते हो तो सुबह 11 बजे रोज आपके हिंदी की लाइव क्लास होगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करके जोड़ें, ताकि अपना जो एक सपना आपने देखा था साथ मिलकर कि अब की बार 500 पार, कहने का मतलब है अब की बार अपन 500 नंबर लेके आएंगे। वो कब साकार हो सकता है? जब आप हमारा सपोर्ट करें। यानी हम तो आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आप अगर हमारा सपोर्ट करोगे ना, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप हमारा ज़रूर सपोर्ट करोगे और इस हिंदी की क्लास को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। जो भी साथी आपके पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करता है ना, उनके साथ शेयर करने में कंजूसी मत करना भाई। बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं आज की क्लास के पहले सवाल पे। निम्न में से अशुद्ध वाक्य हैं। साथियों, आपको बता दूं, अशुद्ध वाक्य के आपको 3 से 4 सवाल परीक्षा में मिलेंगे। आपको 100% कह सकता हूं, केवल रिपीट होंगे सवाल, उतने ही रिपीट होंगे जितने हम क्लासों में करवाएंगे। केवल अपना जो 40 दिन का समय है वो हमारे साथ लगाइए। 40 दिन में सफलता का सुनिश्चित मैं आपको करवाऊंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन अभी आप ये चीज़ मेरी नहीं मानोगे। ये चीज़ आपको कब दिमाग में फिट होगी? ये चीज़ आपके दिमाग में तब फिट होगी जब आप परीक्षा में बैठोगे। जो भी साथी मान लेगा तो परीक्षा में बेहतर करके आएगा, जो नहीं मानेगा उसको पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सवाल है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। उनके पास केवल एक घर है, लड़की है तो बुद्धिमती। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। भारतीय रेल की स्थापना का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। पूछा है अपने को अशुद्ध शब्द। जिस भी सवाल का आपको आंसर पता होता है ना, वो आंसर आप जरूर बताइए। वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, ताकि अपने आप की तैयारी आप खुद मजबूत कर सको। बताओ भाई, इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है? जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। भारतीय रेल की स्थापना का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया, ये अपने क्या है भाई? अशुद्ध वाक्य है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था। आंख से आंसू बह रहा था। मुझे यहाँ बैठे बैठे 1.5 घंटा हो गया। वह अनेक कलाएं जानते हैं। मीरा ने 4 किताबें पढ़ी। इन चारों वाक्यों में से अपने को बताना है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध का तो मतलब आप जानते ही होंगे रे भाई। अशुद्ध का मतलब होता है गलत। बताओ भाई, गलत वाक्य कौन सा है? बता दिया भाई? बिल्कुल बता दिया तो अच्छी बात है। जिस साथी ने पहला आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% सही है। उसकी आंख से
आंसू बह रहा था। जिस भी साथी ने बताया है ना, आपका बिल्कुल राइट है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन है आपका राइट होगा। वापस अशुद्ध वाक्य वाला ही सवाल है साथियों। 5 सवाल आएंगे अशुद्ध वाक्य के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ लो। व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूलें करता है। सेकंड ऑप्शन है आपका बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन है आपका जैन साहित्य प्राकृति में लिखा गया है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त कथन सत्य हैं। बताओ भाई, मतलब चौथा ऑप्शन आपके ऐसा आ जाए ना, उपयुक्त छवि या उपयुक्त कथन सत्य हैं, यानी उपयुक्त आप नाम देखते ही कहाँ भगते हो, डी ऑप्शन के तहत भगते हो। लेकिन आपको ये भी देखना है, कभी कभी ऐसा भी अपने को गुमराह करने के लिए ये दिया जाता है कि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यही करेंगे और ये इनका क्या हो जाएगा रे भाई, गलत हो जाएगा। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना। अपन तैयारी बेहतर लेवल से करते हैं तो अपने को हर एक सवाल का पता होता है कि इसमें जो एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाहता है और क्या हमारे को बताना है। बिल्कुल जिस भी साथी ने पहला आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। व्यक्ति यौनावस्था में अनेकों भूलें करता है। और जिस साथी ने उपयुक्त देख के डी आंसर बता दिया है ना, उनका बिल्कुल 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 गलत होगा। बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जिंदगी जिंदादिली का नाम है। क्या बात है, क्या बात है। अगला ऑप्शन है यद्यपि यहाँ महंगाई है तथापि मुझे जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका गठबंधन सरकार की यही तो मजबूरी होती है। क्या होती है भाई मजबूरी? देखते हैं, राजस्थान में भी तीसरा मोर्चा काफ़ी समय से लगातार प्रयास कर रहा है और काफ़ी मजबूती के साथ अब आएगा चुनाव मैदान में। देखते हैं गठबंधन की सरकार होती है या कैसी। सीरियस मत होना आप भाई। डी ऑप्शन है जब जागो तभी सवेरा। अपन कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा, अपने को पूछा है। अशुद्ध कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। जिस साथी ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया ना, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा जब जागो जब भी सवेरा। ऐसा नहीं होगा जब जागो तब भी सवेरा, ऐसा होगा। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। साथियों हिंदी उस लेवल से अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाएंगे, ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं। अगला प्रश्न है पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र, यानी पहले कोई पत्र आपने भेज दिया था और उसकी याद आपको वापस दिलानी है, उसके लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? परिपत्र, अनुस्मारक, निविदा या प्रार्थना पत्र। बताओ भाई, बताई दो भाई, बताई दो। देख, जिन भी मेरे दोस्त ने, जिन भी मेरे साथी ने पतो है ना, वो बताओ भाई। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है ना, अनुस्मारक, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं ना वो शब्द के, किसके? शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? आगे। कहाँ जुड़ते हैं भाई? आगे जुड़ते हैं। कौन भाई? उपसर्ग। और जो प्रत्यय होते हैं ना, वो कहाँ जुड़ते हैं भाई? वो जुड़ते हैं आपके पीछे। प्रत्यय से पीछे याद रखना और उपसर्ग से आगे याद रखना। प्रत्यय हमेशा ध्यान रखना पीछे जोड़ा जाता है, उपसर्ग कहाँ जुड़ा जाता है भाई? आगे जुड़ा जाता है। बताओ भाई, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में नहीं हुआ है? शुक, शुलेख, सुकीर्ति, सुशांत। उपसर्ग और प्रत्यय जब भी आपको पूछे जाते हैं ना, तो जो भी अपने को ऑप्शन में दे रखा होता है ना, उसका आप संधि विच्छेद करो, यानी विच्छेद करोगे तो अपने आप को पता चल जाएगा। यानी सुलेख,
शब्द का मैं संधि विच्छेद करूं तो शु प्लस लेख, यानी लेख एक प्रकार से शब्द है, इसके अंदर सु उपसर्ग जुड़ा है। इसको मैं अगर करूं तो शु प्लस कीर्ति संयोग है, सु प्लस शांत सुशांत। और एक ऐसा है सु प्लस खे, खे एक शब्द है क्या, खे का कोई सेंस निकलता है क्या, कोई नहीं निकलता। इसका मतलब अपने को पूछा है शु उपसर्ग से नहीं जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है, तो अपना कौन सा हो जाएगा भाई, पहला हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है बिल्कुल आपका सही आंसर है, बिल्कुल राइट है। हिंदी में ओ स्वर को माना जाता है, हिंदी के अंतर्गत ओ स्वर को क्या माना जाता है, संवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत या विवृत। बताओ भाई, बताओ देगा क्या माना जाता है हिंदी में आपके औ स्वर को, बताए दो रे भाई, बताए दो देगा। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। अर्धविवृत जो औ आपके स्वर हैं वो क्या माना जाता है, अर्धविवृत माना जाता है। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला आपका सवाल है, कौन सा शब्द युग्म में अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जो अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है, गलत है। अर्क, अर्क का अर्थ होता है आपके सूर्य, क्या सही है। अंबुज, अंबुज का अर्थ होता है कमल, क्या सही है। अंबुद, अंबुद का अर्थ होता है बादल, क्या सही है क्या। अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय सीमा। अपने को पूछा है अशुद्ध, गलत। बताई दो भाई, गलत कौन सा है ये बताना है। बता दो भाई, बता दो, देखा गलत कौन सा है, बताई दो भाई, बताई दो। जिस साथी ने डी ऑप्शन बताया ना, अवधि, समय सीमा, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। और अपने को इस सवाल में पूछा गया था कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है, तो आपके ये होगा अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है आपका सवाल। अगला सवाल है आपका, अनाधिकार शब्द में कौन सी संधि है। अनाधिकार में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। बता दो भाई। अनाधिकार, अनाधिकार, बताओ भाई, बताओ देगा। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है व्यंजन संधि, बिल्कुल आपका आंसर सही है। अनाधिकार जो आपके शब्द है ना, अनाधिकार, अनाधिकार जो आपके शब्द है उसमें कौन सी संधि होगी भाई, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि वाले साथियों बधाई हो, आपका सवाल बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सियासी, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या आपके सन्यासी, कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बताओ भाई, कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध है। बताए दो भाई, बताए दो देखा। जिस साथी ने डी ऑप्शन बताया ना, सन्यासी, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट होगा। जो आपके सन्यासी जो शब्द है ना वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है और बाकी के शब्द है ना वो गलत हैं। तो जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का अर्थ नहीं है। चपला का अर्थ कौन सा नहीं है भाई, बिजली, लक्ष्मी, जीभ या जमीन, कौन सा अर्थ है वो चपला का नहीं है। बताई दो भाई, बताई दो देखा। बता दो रे भाई, बता दो रे, बता दो भाई, बता दो देखो, बताई दो। जिस साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना,
जमीन, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट होगा और डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या करने से क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है, विलोम, बहुवचन, पर्याय या एकवचन। यानी या जो अंत वाली स्त्रीलिंग होती है ना संज्ञाएं, उनके अंतिम में या आपके या तो या का या कर दें, यानी या लिखा हुआ हो और या कर दें, तो आपके क्या होगा, विलोम हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, या पर्याय हो जाएगा, या आपके एक वचन हो जाएगा। कहाँ हो जाए भाई, बताओ देगा। जिस साथी ने बहुवचन बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है, बधाई हो आपको, आपका सवाल है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, अनु प्लस इच्छा, अन्वीक्षा, अनु प्लस क्षण, अन्वेषण, अनु प्लस आक्षण, अन्वीक्षण, या कोई नहीं। कौन सा शुद्ध है भाई, बताओ। अपने को पूछा है सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताए दो भाई, बताए दो देखा। जिस साथी ने पहला आंसर बताया है अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा का क्या होता है, अन्वीक्षा होता है। क्या होता है भाई, अन्वीक्षा होता है, अन प्लस उ प्लस ई प्लस क्षा, ये आपके था। इसमें ए और आधा ने, इसमें ऊ और बड़ी ई आपके मिलकर क्या हो गया भाई, इसका हो गया आपके क्या भाई, बड़ी ई होगी। क्या होगी, बड़ी ई होगी। तो इसका मतलब ए जो आधा ने है उसमें क्या जुड़ गई, बड़ी ई। और इसके बाद में आपका जो वे क्या हो गया, इसमें वे जुड़ गया और इसमें आपके वे पहले जुड़ गया भाई, वे प्लस बड़ी ई प्लसक्षा। तो आप इस प्रकार से अन्वीक्षा क्या हो जाएगा आंसर, अन्वीक्षा। जिस भी साथी ने पहला बताया है तो आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, बताओ देखा भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है अपने को। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, रामायण, नीलगिरी, पर्वत, या कोई नहीं। बताए दो भाई, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है, बताओ भाई, बताओ रे देखा। बताई दो भाई, योद्धाओं, पीटीटी के मेरे शेरों, बता दो आंसर कौन सा होगा। जिस भी साथी ने पर्वत आंसर बताया है ना, सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन वाले साथी का आंसर राइट है। जो आपके जातिवाचक संज्ञा का अपने को उदाहरण पूछा था, पर्वत एक प्रकार से क्या हो गया भाई, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो साथियों आज की क्लास में अपन ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके हिंदी के, उनके बारे में बात की थी। सारे के सारे टॉपिक हैं इंक्लूड हैं, जिसमें आपको बता दूं साथियों, अशुद्ध वाक्य वाले 4 से 5 सवाल आएंगे, आपको ध्यान से रखना है। और 4 से 5 सवाल आपके पैसेज आएंगे, यानी आपको दे रखा होगा पैसेज और उनमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ऐसे भी अपन पैसेज लेके आएंगे, बिल्कुल आपको चंद सी भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। केवल और केवल आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा साथियों। हर रोज यानी रेगुलर क्लासेज होगी, कभी भी मिस नहीं की जाएगी। सुबह 11 बजे यानी 11 AM पर आपके क्लास होगी हिंदी की, मत चूकना। हो चुका है रण का आगाज, केवल और केवल 40 दिन का समय आपके पास में शेष है। बेहतर करना है अपने को, 500 नंबर अगर लाने हैं तो 40 दिन हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको 100% कह सकता हूँ 500 नंबर आप लाकर रहेंगे। साथियों मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।